हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एवरल विश्वकर्मा आप सबके साथ जुड़ चुका हूँ गाइस। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं और वो प्रश्न मन में जो आपके हैं वो टेलीग्राम पर आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो क्लासेस में जो कमेंट्स में आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, उन प्रश्नों को काफी हद तक देखा हमने और कोशिश की कि शायद उन सब प्रश्नों का हल आपको दे पाऊं या उत्तर दे पाऊं, क्योंकि सेशंस में कई बार आप लोग बीच में कई सारे बच्चे पूछते हैं, तो वहां पर कई बार सेशंस में डिस्ट्रैक्ट ना होने की वजह से इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा पाता। तो बहुत सारे जो प्रश्न है, जो संशय है, मुझे लगा कि एक नया अलग से सेशन करते हैं और आपको सीधा दो टूक जवाब देते हैं। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों की इस तरह के सेशंस या बहुत इस तरह के सेशंस बहुत कम करता हूं मैं, लेकिन हाँ, जब जरूरत होती है, जहां मुझे लगता है कि यार तुम लोग भटक रहे हो या फिर जहां लगता है कि तुम लोगों को भटकाया जा रहा है, भटक तो नहीं रहे हो बट भटकाया जा रहा है बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में वीडियोस के माध्यम से मैं देखता हूं थंबनेल पे, तो उसमें अभी एक आशा, एक होप, बहुत सारी चीजें, और एक तरह से आपको ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ना तो पीछे लटकाया जा रहा है, मतलब बांधा रखा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज है। और उसके लिए मैं कुछ प्रश्न जो आपके जेन्युइन प्रश्न हैं उनका जवाब सीधा दो टूक आंसर दूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर दूंगा और तथ्यों के अनुसार। सीधी सी बात है, मानना ना मानना आपकी बात है। चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगले सेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो या अभी भी बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, लोग कुछ पैसे खाने वाले लोग भी हैं, ठीक है, दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं, तो यार उसका कुछ होना नहीं है। चलो, तो कुछ प्रश्न क्या है कि दोबारा आएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? कल पिछले आई थिंक मुझे लगता है कि एक हफ्ते में इतने सारे प्रश्न आए होंगे, कमेंट्स में भर जाते हो तुम, सर आएगा दोबारा, रिजल्ट आने वाला है क्या, ऐसा होने वाला है क्या? उसका रीजन मुझे पता है, उसका रीजन वो सारे वीडियोस हैं जो रोज बनाने लगते हैं, उनको बस चंद व्यूज के लिए डेली उसी थंबनेल को लगा के बनाते हैं, बस रिजल्ट आने वाला है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ठीक है। तो उस वो भ्रम करते हैं, वो भ्रमित करते हैं, आपके दिमाग में डालते हैं कुछ ना कुछ बातें, और वो फिर आपको मजबूर करती है कि यार पता नहीं, हो सकता आ ही जाए। तो इसका उत्तर मैं दूंगा। नंबर बढ़ेंगे क्या? क्या नंबर बढ़ जाएंगे जो प्रश्नों की बात की जा रही है? और रिजल्ट जो आया है वो कैसा रहा, डिटेल में बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी परीक्षाएं कुछ दिन पहले हुई हैं आपकी, आपको पता है कि कुछ दिन पहले परीक्षाएं आपकी हुई हैं सीटेट का। सीटेट की जो जुलाई वाली परीक्षा है, वो जुलाई वाली परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसा है कि एक महीना बीत गया लगभग, 7 जुलाई से आज 7 अगस्त, 5 अगस्त हो गया है, और अभी भी हम लोग उसी बात चर्चा कर रहे हैं, उसी बात कर रहे हैं, उसी नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगले पर शिफ्ट होने के बजाय। तो जुलाई के एग्जाम में जो एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ, प्रश्नों का बड़ा लोचा रहा। आपने देखा होगा जब एनालिसिस कर रहे थे तब भी काफी सारे प्रश्न ऐसे थे जो ये होता कि ये भी हो जाएगा। कुछ प्रश्न है सीटेट सीबीएसई से भी प्रश्न है और आप लोगों से भी। प्रश्न को तब भी देखा गया था और अभी भी देखा जा रहा है, प्रश्न वही है, पेपर तो अब दोबारा बदलेगा नहीं। प्रश्नों में कंफ्यूजन थी, ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी, इस बात को सीबीएसई ने भी माना। इसके पहले तो कभी सीबीएसई कुछ नहीं मानता था, इस बार सीबीएसई ने भी माना कि प्रश्नों में कंफ्यूजन है, और उसने उन कंफ्यूजन वाले प्रश्नों के हिसाब से आपको उत्तर भी दिए, आपको नंबर भी दिए। उसने ये सहूलियत दे दी कि अगर आपने ए उत्तर किया था तो ए का भी नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने बी उत्तर किया था तो बी का भी नंबर आपको मिल जाएगा। उसने ये अपने आंसर की में कोड आउट करके आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसको कितने नंबर मिले, किसके लिए कितने नंबर मिले। अभी जारी होना बाकी है, यानी रिवाइज जो आपका प्रॉपर तरीके से आता है आंसर की, वो जारी होना बाकी है। एक तो पहली चीज ये इन्होंने मान ली। अब ये जो कंफ्यूजिंग वाले आंसर्स या क्वेश्चंस थे, ये किसने दिए थे? सीबीएसई ने। जाहिर सी बात, तो सीबीएसई को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सभी बच्चों को ऐसे आंसर देना चाहिए था। या इस कंफ्यूजन की वजह से, ये भी तो संभव है ना कि इस कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है किसी बच्चे ने ए बी ना मार के सी लगा दिया हो, उसको आपने नंबर ही नहीं दिए, इन दोनों को तो नंबर दे दिया आपने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह सा ठीक नहीं लगा मुझे कि ये सही नहीं। लेकिन हाँ, अब इस पर मैं बात करूंगा कि भाई सीबीएसई अभी आज तक कभी नहीं मानता, सीबीएसई कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं मानता कभी। उसने जो करना था वो कर दिया, और आगे सीधी सी बात है, ये नंबर बढ़ने की जो बातें की जा रही हैं वो हमें लगता है पूरी तरह से निराधार है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि बढ़े जाएंगे नंबर या कुछ ऐसा होगा, या आप कुछ लोग शायद कोर्ट वोट जाने की बात भी कर रहे हैं, बच्चों से उसके लिए पैसे वैसे लेने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोर्ट ऐसा कुछ सीबीएसई करने वाला है। करना होता तो वो साफ साफ नोटिस जारी करता कि हाँ, इस पर विचार चल रहा है, करना होता है, मतलब ना के बराबर ही संभावना मान के चलो। अब कहीं वही होता है कि सूरज पूरब से बजाय पश्चिम से निकल आए तो अलग बात है कि हाँ कुछ हो जाए, लेकिन ना के बराबर ही संभावना मान के चलो, मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज तक अभी इतिहास में तो हुआ नहीं फिलहाल, अभी तक सीबीएसई के इतिहास में। तो अभी फिलहाल
उसको ना के मांग, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जिन जिन लोगों का नंबर ऐसा कुछ है, एक आध दो नंबर से आगे पीछे है, और वो अपना टारगेट अगला लगा के प्रॉपर अगला अच्छा स्कोर करने का टारगेट लेके मेहनत करें। आपको ये पॉजिटिविटी के साथ चलना है कि अगर आपने 90 नंबर या फिर सपोज करो कि 89 नंबर गेन कर लिए हैं, ये नहीं सोचना कि एक नंबर से आपका रह गया, ठीक है वो बुरा हुआ कि हो सकता है हो जाता, अच्छा हो जाता, इसकी वजह से हो सकता है हो जाए, लेकिन अब क्या करना है, आप इतना लंबा रास्ता तय करके आ गए हो, जहां पेडागोजी में जहां 5-5 10-10 नंबर, जहां ये 150 क्वेश्चन में 60-70 नंबर बच्चे पाते हैं, आज बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, जहां पे बहुत सारे बच्चे 50-60 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए हैं, वहां आप 89-80-90 तक पहुंच गए हो, या जिनका 82 क्वालिफाइंग है कैटेगरी में वो 81 तक पहुंच गए हैं। तो आपने एक लंबा रास्ता तय किया है, अब इसे आप किसी और चीज में, निराशा में जाकर या किसी और चीज में जाकर इसे खराब मत कीजिए, इसे और बढ़िया करिए, और बढ़िया तभी हो सकता है जब अनवरत प्रैक्टिस होगी। यानी अगला टारगेट सेट कर लिए कि इस बार हमको 120 नंबर लाने हैं, 120 का टारगेट पे बात करिए और फाइनली आगे बढ़े, दिसंबर वाला एग्जाम दीजिए और फाइनल हो जाइए, क्योंकि इतना लंबा रास्ता आप तय करके आ गए हैं, अब इसके पीछे नहीं जाएंगे आप, अब पढ़ेंगे, किताबें उठाएंगे तो आगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, बाकी सारी बातें दिमाग से छोड़ दीजिए, बढ़ना नहीं बढ़ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, बढ़ जाएगा भी तो आपके लिए फायदा ही है, और नहीं बढ़ेगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो नुकसान नहीं करेगी, ठीक है ना। मान लो कि अगर आपको थोड़ा सा आशा है तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में है तो रहने, लेकिन उसके चक्कर में आप ये टारगेट अपना अगला मत भूलिए कि नहीं हो जाएगा, अब क्यों पढ़े, हमारा हो ही जाएगा, हो सकता है कोर्ट जाने पे हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो आप अगले 1 महीने पीछे चले जाओगे। इसलिए शुरू किताब उठा लो अभी से और शुरू हो जाओ, दिसंबर का टारगेट लेके 120 नंबर लाने हैं टोटल, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक ही सब्जेक्ट नहीं, एक पसंद आ रहा है तो एक ही पढ़े हो ना, एक में टीचर बहुत मजा आता है, टीचर पढ़ाते बड़ा मजा आता है, हंसाते रहते हैं, तो यही पढ़े रहे। इक्वल पार्टिसिपेशन सबका है, इक्वल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि क्या सर नंबर बढ़ेंगे, मेरे हिसाब से सर कुछ नहीं होगा, सीबीएसई कुछ नहीं करेगा इसके बारे में, करना होता तो वो अभी तक कुछ ना कुछ कर देता, उसने सीधे तुरंत आंसर की जारी किया, फिर तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया, आई थिंक अगले हफ्ते में आपके पोर्टल पे नंबर आ जाएगा, रिजल्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो जो आपके दिमाग में चलता रहता है, एकदम एक भी प्रश्न इस तरह से इस पर बात ही मत करना छोड़ दो, इस पर बात ही खोर करना छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि क्या करना है, अगला टारगेट निकालना है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बना रहेगा ये आपका टारगेट भटकता रहेगा। तो पहली बात तो ये करना है। दूसरी आपके लिए कहा था ना कि नंबर बढ़ेंगे रिजल्ट क्या आएगा, नहीं आएगा, नंबर पर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो बढ़ने के चांस ही कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरा क्वेश्चन था, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा और क्यों रहा, इसका रीजन क्या रहा। पेपर 1 में 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म भरा था, पेपर 1 में 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 6,78,707 बच्चे अटेंड किए हैं एग्जाम उन्होंने दिया है, और पास कितने हुए हैं, 1,27,000, 6,78,000 में 1,27,150 बच्चे पास हुए पेपर 1 में, रेशियो देख रहे हो 1,27,000। और देखोगे पेपर 2 का देख लो, 16,99,823 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 16,99,823 बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 14 लाख के आसपास अटेंड किया है एग्जाम, और 14 लाख में 2,39,120 बच्चों ने केवल इन्होंने क्वालिफाई किया है, 2 लाख, 14 में 2 लाख, अप्रोक्स 2.5 लाख मान लो, 2.5 तो नहीं है, 239 ही है, ठीक है ना। सोचो कितना रेशियो, कैसा रेशियो है। इसमें ये नंबर का जो डेटा है ना, ये गड़बड़ाने वाले कौन से लोग हैं जानते हो, आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े। एक्चुअल में ये डेटा खराब आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे, आपके अपने आसपास देखना जो सच्चाई है, अपने आसपास लोगों को देखो, आपके घर परिवार मोहल्ले, घर परिवार की बात करें, मोहल्ले में, कॉलोनी में, जहां भी देखोगे मैक्सिमम लोग बीएड कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग बीएड करके सीटेट दे रहे हैं। आप अपने एरिया में सर्वे कर लेना, अपने मोहल्ले में सर्वे कर लेना, कितने लोग बीएड कर चुके हैं, कितने लोग कर रहे हैं, या ऑलरेडी कंप्लीट करके सीटेट दिए होंगे, और जिन्होंने किताब उठाने के नाम पे शायद 1% लोग भी होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो देवियां हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था, वो घर परिवार चला रही हैं, 20 बच्चे अपना आराम से संभाल रहे हैं लोग अपना, उन्होंने किताब नहीं उठाई थी, वो नंबर में तो है लेकिन इस डेटा में नहीं आए, इसलिए रेशियो लंबा लग रहा है। जिन्होंने ईमानदारी से किताब उठाई, जिन्होंने बढ़िया से पढ़ा, अच्छे से सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया, वो डेफिनेटली इस बार क्वालिफाई हुए हैं, और जिन्होंने अच्छा फाइट किया, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से वो अच्छे नंबर लेकर आए हैं, एटलीस्ट कम से कम क्वालिफाई, अगर एक आध दो नंबर से नहीं भी हो पाए तो अच्छे नंबर लेके आए। मतलब ये है, सब कई सारे बच्चे पहली बार दे रहे थे एग्जाम,
ज्यादातर बच्चे इसमें जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे अब की बार वो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आए हैं, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार अभी भी ये बताया था बीएड किया है, क्योंकि अभी जो क्लासेस हो रही हैं ये बीएड की वो काफी अच्छी मात्रा में हो रही है, मतलब अच्छी बता है कि गुणवत्तापूर्वक हो रही है, या जिनको एग्जाम का कंफर्म है कि यार बहुत टफ हो रहा है पढ़ना पड़ेगा, उनको पता है पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ के आए थे और उन्होंने नंबर भी अच्छे गेन किए। भले चलो ठीक है पहली बार एग्जाम था क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन नंबर अच्छे गेन किए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पॉजिटिविटी भी है कि अगर आपने मेहनत करी, ईमानदारी से बेहतर किया, तो डेफिनेटली अगली बार दिसंबर में आप अच्छा नंबर लेके आओगे, अच्छा टारगेट करोगे। आप इस पे जो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि लोग डरा रहे हैं, देखो नंबर देखो 14 लाख फॉर्म दिया, बीएड करने वालों की संख्या भी तो देखो ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप डेटा पर मत जाओ, अपने आसपास लोगों को देखो ना। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में अगर 500 लोग रहते हैं तो 500 में लगभग हर परिवार का हर बच्चा बीएड किया हुआ होगा, हर बहू बीएड की हुई होगी, और सब तो सीटेट दे रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं देखो जरा। वो जरा जाके देखना कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना किताब उठा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या सारे उतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से, जिस लेवल का सीटेट देता है एग्जाम। सीटेट के एग्जाम्स अब वो जमाने नहीं रहे, ठीक है ना। अब सीटेट का एग्जाम अच्छा है और क्या उस लेवल पे मेहनत हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा ना। तो आपको निराश होने की, अगर देखो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, जो ईमानदारी से, जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने पढ़ाई करी है, आपको निराश होने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है इस डेटा पे। आप हो इसमें ऑलरेडी, ये वाले डेटा में वही वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से किताब उठाई, जिन्होंने पढ़ाई की, और अगली बार भी आप ही लोग रहोगे जो यहाँ पे इस डेटा में रहोगे, बाकी सब यहीं पड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए, ना होइए, जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं टारगेट करिएगा, हमेशा ध्यान रखिए। एक चीज और दिखा है मैंने, कई बार एक तरह से निराशावादिता दिमाग में रहती है, कई लोगों को देखा मैंने, सर 82 नंबर मिल जाए बस काम हो जाएगा। 82 नंबर, यार टारगेट ही आपका 82 नंबर है तो मिलेगा ना 70 80 75 नंबर। टारगेट हमेशा 120 करो, आपको अच्छा स्कोर करना है। क्वालिफाइंग भले है लेकिन अच्छा स्कोर करना है, इसके बेनिफिट भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट है इसके, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सुबह 9 बजे एक सीटेट का क्लास में चला रहा हूं वाईटी पर, बिल्कुल फ्री, जहां मैं टॉपिक करवा रहा हूं, हिंदी एंड पेडागोजी पूरी की पूरी क्लासेस को करवा रहा हूं टॉपिक वाइज, एक एक करके। मेहनत करिए ढंग से, बढ़िया कहीं पढ़ रहे हैं, कैसे ही पढ़ रहे हैं, किताब उठा लीजिए इस बार, ठीक है ना। इस बार किताब उठा लीजिए थोड़ा सा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे हैं, और वीडियो नहीं मिल रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रही, और फिर पेपर होता है तो वहां पर प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं पा रहा कि प्रश्न क्या है। तो कम से कम किताब उठा लीजिए, पूरा दिन नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन घंटे, 1 घंटे दिन के दीजिए कम से कम किताबों को। थोड़ा सा किताब उठाइए, पेन उठाइए और प्रॉपर लिख के पढ़ के उत्तर पढ़ना शुरू करिए। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं, जैसे मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा आपको, वीडियो में जो 1 घंटे आप देख रहे हो उसके बाद फिर आधे घंटे 1 घंटे उसको समझने में दीजिए, उसमें क्या क्या आपने पढ़ा उसको नोट करने में दीजिए, कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए, क्योंकि लिखने और पढ़ने से दिमाग में अलग तरह का कंसंट्रेशन बनता है, उस चीज को भंग मत होने दीजिए अपने आप से, वरना फिर ऐसे ही होता रहेगा। पेपर में पढ़ के प्रश्न तक नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, की प्रश्न वो समझने में टाइम लग रहा है उनको, उसका रीजन क्या है, वीडियो में पढ़ के सुनाया, अगले व्यक्ति टीचर ने पढ़ के दिखाया, आपने कान से सुन लिया, उसने पढ़ के समझाया, आपने कान से सुन लिया, आपने अपना माइंड लगाया ही नहीं, चलाया ही नहीं, इसलिए पढ़ने में आपको समस्या हो रही। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाएगा इस बार। तो किताब उठा लो थोड़ा सा, ये पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो, गाइडेंस लो, लेकिन किताब उठा लो। और हाँ, जिनको डिटेल में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, वो सीटेट का प्रॉपर बैच अवेलेबल हो चुका है, चल रहा है इस समय। नीचे वीडियो लिंक दिया गया, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर हैं या फिर बेहतर पिछला बैच लिया है तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोई समस्या नहीं, आराम से हो जाएगा इस बार। मेहनत करिए ढंग से, ठीक है ना। तो बस ये आपके प्रश्न थे जिसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा समय लिया, आपका दिमाग से निकाल दीजिए। बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, दोबारा रिजल्ट आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, 0 के बराबर है। तो आप मेहनत करिए, आ गया तो मत बेटर है, बहुत बढ़िया है, सूरज पश्चिम से उगा अगर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आपका फायदा हो ही जाएगा। और नहीं हुआ तो अगला टारगेट आपका इंतजार कर रहा है दिसंबर वाला। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।